नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश अब पलट जाएंगे 10वीं बार, क्यों बिगड़ी बीजेपी से बात। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो सरकार 20 तारीख को नवंबर महीने में शपथ ली और मात्र 7 से 8 दिनों के अंदर बात इतनी बिगड़ गई कि गठबंधन तोड़ने तक की बात आ जाए तो यह चिंता योग्य है। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय लेकर के उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और वह स्पीकर पद लेना चाहते, जो नीतीश कुमार बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। नीतीश इसको जानकारी इस बात की है कि अगर स्पीकर पद भाजपा को दे दिए तो बिहार पर कब्जा करके बैठ जाएगी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो बिहार चुनाव के पहले था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नीतीश कुमार की जेडीयू पर। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है, बल्कि भाजपा का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से बिहार में तोड़फोड़ शुरू है। लेकिन नीतीश और अमित शाह के बीच टकराव भाजपा सरकार को गिरा सकता है। अब जब यह बात आ गई कि नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में आने के लिए दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी है, ऑपरेशन शुरू कर दी है, ऑपरेशन तीर नाम दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी भी ऑपरेशन लोटस चला रही है, भाजपा भी तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बयान आया कि उसका एक ही विधायक है और उसके विधायक को तोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है। यह बात जब निकल करके आई तो सनसनी मच गई। लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी का विधायक नीतीश कुमार के भी संपर्क में है, किधर जाएगा यह देखने योग्य होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं सरकार गिराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात नहीं बनी स्पीकर पद के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रजामंदी नहीं दी नीतीश कुमार को कि जेडीयू का हो, तो सरकार गिर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश गिरा देंगे या भाजपा गिराएगी, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों कि नीतीश अपने हाथ में बिहार को लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर सरकार कैसे बनाएगी, क्योंकि भाजपा के 89 सीट है और चिराग पासवान के 17 सीटें हैं, 19 सीटें हैं। अब 19 सीटें मिला करके 108 सीटें होती हैं और जीतन राम मांझी की 4 सीटें हैं। अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की 4-4 है, नीतीश कुमार के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, तो 19 और 4 23, 23 और 89 यानी कि 90, 119, 122 का आंकड़ा चाहिए, यानी कि बहुमत नहीं मिल रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को या आरजेडी को तोड़े, कांग्रेस को तोड़े या असदुद्दीन ओवैसी को तोड़े या बाकी किसी को तोड़ना पड़ेगा, वह संभव नहीं लग रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार 85 पे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लोग भी संपर्क में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान भी किया और आईपी गुप्ता भी आ जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का वह विधायक भी आ जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी भी समर्थन देगी, यानी कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक पूर्ण बहुमत की मजबूत वाली सरकार चला सकते हैं बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नहीं चला सकती। तो ऐसे में एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश गिरा देंगे, ऐसा उनके पक्ष में माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बिहार में दूसरे दलों के विधायक को जेडीयू में शामिल करेंगे, यह बात निकल करके आ रही है। अब जैसा मैं कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कह चुका कि नीतीश कुमार के साथ असदुद्दीन ओवैसी के 5 सांसद संपर्क में हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने उनको बाहर से समर्थन देने की बात भी कही है। अगर नहीं भी शामिल करते हैं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि राज्यपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल कर देगी। राज्यपाल बड़े दल, जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसी को दावत देंगे सरकार बनाने के लिए। अगर यह सरकार गिर गई, जो कि अभी विधानसभा के अंदर प्रवेश भी नहीं की है, लेकिन पहले ही सरकार अगर गिरने की बात हो रही है, तो राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को देगा और वह भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में ऐसे कम से कम 10 लोगों को शामिल करना पड़ेगा।
अगर 10 लोगों को शामिल करते हैं नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार 6-7 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 1-2 विधायक इनके पास ज्यादा रहे इनकी पार्टी के, तभी ऐसा होगा। और ऐसा करने के लिए या तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में विलय कर जाए नीतीश कुमार के, या तो असदुद्दीन ओवैसी के 5 के 5 आकर के नीतीश कुमार की पार्टी में मिल जाए, तब राज्यपाल को मजबूरन नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं भाजपा का, तो नीतीश कुमार को आमंत्रित करना पड़ेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल, जेडीयू में शामिल करने के लिए दूसरे दलों के लोगों को एकदम उसी राह पर और उसी चाणक्य नीति के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ बनाएंगे सरकार नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार का समीकरण जो बनेगा वह इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन बिहार का, आरजेडी को शामिल किए बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। और आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको सरकार चलाने का। और इस समय महागठबंधन कमजोर है, चंद लोग हैं उनके पास, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, एक आईपी गुप्ता है, लेफ्ट के पास 2 है, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और 5 साल सरकार चल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके मंत्रालय का भी दिक्कत आएगा। जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार 20 सालों से रखे थे वह भाजपा ने छीन लिया, वैसे गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास आ जाएगा और आसानी से बिना किसी रोक टोक के सरकार भी चल पाएगी। नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक 5 साल काम कर पाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अड़ियल रवैये को देख लिया उन्होंने कि किस तरह से सीटें बढ़ते ही भाजपा के किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से अड़ियल रवैया अपना रही है। तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश भाजपा को कर देंगे सरकार से बाहर बिहार में। अब देखिए, शपथ ग्रहण हो गया है मुख्यमंत्री का और अभी विधानसभा सत्र शुरू नहीं हुआ है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अगर कुछ नेताओं को 7-8 या 10 नेताओं को शामिल कर लेते हैं तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को किनारे करके और महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट इन सभी के साथ मिल करके सरकार की दावेदारी कर सकते हैं। फिर स्पीकर भी उन्हीं का होगा, मुख्यमंत्री भी वही होंगे, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेगा, फिर यह सारे उच्च पद उनके पास में रहेंगे। यानी कि बिहार पूरे रूप से नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बनाते। लेकिन इसके लिए कम से कम 6 से 7 विधायकों को नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में विलय कराना पड़ेगा। नीतीश कुमार इसी कार्य में बिहार में लगे हैं। देखना यह है कि भाजपा भी लगी है और नीतीश भी लगे हैं। सफल कौन होता है, 2 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।